जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। पता होगा आप लोगों को कि 10 अक्टूबर को ही हमारे बीच के मानी जानी हस्ती मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। और इन्होंने अलविदा कहने के बाद कई लोगों की आंखें नम कर दी है, जो यूपी की शान माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो आज के वक्त में इतिहास बनी है। मुलायम सिंह यादव जी का जन्म जो है 22 नवंबर 1939 को हुआ था। ये इटावा में पैदा हुए थे, सेफाई गांव के अंदर में। किसान से ताल्लुकात रखते हैं। ये 5 भाई बहनों में वैसे पहले भाई से छोटे और 3 भाई बहनों में ये बड़े थे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ये जानकारी के लिए कि इन्होंने जो इनकी पढ़ाई है वो आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा है। और उसके बाद में इन्होंने अपनी सबसे पहली जो राजनीति इन्होंने स्टार्ट की है 1967 के अंदर में। सबसे पहले इन्होंने विधानसभा जो वहाँ पे थी संसद के अंदर में इन्होंने सबसे पहला अपना नींव रखी। और इनके जो गुरुजी थे, इनके पिताजी जो चाहते थे, इनको पहलवान बनाना चाहते थे, पर पिताजी इनको पहलवान बना नहीं पाए, क्योंकि ये पहलवान बने ज़रूर पर ये राजनीति में ऐसे पहलवान बने कि इन्होंने अपोजिशन को पछाड़ दिया और आज तक इनको कभी भी किसी ने हरा नहीं पाया। ये ऐसे पहलवान बने। मैं जानकारी के लिए जो यहाँ के हैं नितेश सिंह जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप जो आज इनकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं, तो सर आप जो इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या मिशन है आपका, क्या मकसद है? देखिए, कोई मिशन नहीं है। और कोई जब किसी व्यक्ति का अंत हो जाता है तो कोई ना पार्टी रहती है, ना कोई जाति रहता है, ना कोई धर्म रहता है। हम सब एक हैं। और राजनीति में हमारे मोदी जी बोलते हैं कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो भले हमारी पार्टी अलग है, लेकिन हम आज मोदी जी भी अपने भाषण को रोक करके इनको भावुक हो गए थे। दूसरी जगह कहीं कार्यक्रम में थे। तो पार्टी की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है। नेताजी के लिए आज देश के हर लोग नम हुई है, सबकी आंखें नम हुई है। बहुत भाविक क्षण है, देश गमगीन है। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले भी अभी इनके कार्यक्रम में बोला कि नेताजी के नाम से अगर कोई जाना गया, देश में नेता बहुत हैं, लेकिन अगर नेता की किसी को उपाधि मिली तो वो मुलायम सिंह यादव जी को मिली। और मुलायम सिंह यादव हर कार्यकर्ता को नाम से जानते थे और हर नाम से पुकारते थे। और दूसरा कोई मुलायम सिंह पैदा नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया है। इसके लिए हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि अपनों चरणों में इनको स्थान दें और जो इनका परिवार है उनको जीने की साहस दें। और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार, उनके समाज और उनके पार्टी के सभी लोगों के साथ खड़े हैं। और आगे भी इनकी दुख की घड़ी में हम खड़े रहेंगे। और भगवान से, मैं ईश्वर से फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दें। और नेताजी अमर हैं, नेताजी अमर है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस भावुक क्षण में मैं निःशब्द हूँ। मैं बता दूं कि जो हमारे नेताजी थे, ये जब रक्षा मंत्री बने एच.डी. देवगौड़ा के साथ में, तो 3 साल की वैसे इनकी ये जो मंत्री, जैसे सरकार बहुत ज़्यादा नहीं चली, 3 साल तक की रही जब ये रक्षा मंत्री थे। तो उसमें इन्होंने एक ऐसा कानून पास किया था जिसमें जो हमारे जवान शहीद होते थे उनकी बॉडी जो है वो घर तक नहीं आती थी। पर इन्होंने एक ऐसा कानून पास किया कि अब हर घर पे जो बॉडी है उनकी पहुंचती है, जिसे आज भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया, उसी कानून को फॉलो किया जाता है। एच.डी. देवगौड़ा के साथ में इन्होंने अपनी जो सरकार बनी थी उसमें ये रक्षा मंत्री बने थे। और इनको जो है लंदन से एक सम्मानित चिन्ह भी दिया गया है। इनको लंदन के अंदर में इनको सम्मान भी दिया गया है। वैसे ये विदेश में भी काफ़ी यात्रा कर चुके हैं, लंदन, रूस, अपना जर्मनी, फ्रांस, नेपाल, ऐसी बहुत सारी जगहों पे ये घूम भी चुके हैं और इनको बहुत जगह सम्मान दिया जाता है। मैं इनके बारे में कुछ और भी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ऐसी कुछ बातें बताइए जिससे लोग आज तो भावुक हैं ही हैं, पर आप कुछ ऐसी जानकारी दीजिए जो हम लोगों को भी एक अचंभा करें। देखिए, आज माननीय नेताजी का आज दुनिया में नहीं है। उनकी अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी उनके साथ चली गई, लेकिन माननीय नेताजी ने जो काम किए, देखिए हम लोग तो बचपन से, मैंने उनके परिवार से हमारे कुछ ऐसे संबंध रहे हैं। माननीय नेताजी के भतीजे धर्मेंद्र जी सांसद जी, हम लोग साथ में रहे, इलाहाबाद पढ़े हैं, एक साथ
बहुत दिन तक बिताया है। नेताजी के बारे में हम लोग बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत ऐसी सारी यादें हैं जो बयां करेंगे तो शायद समय नहीं रहेगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप बोले कि नेताजी का निर्णय एक था जिसमें उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज पूरे देश में एक जाना जाता है कि कोई भी सैनिक अगर देश के किसी भी कोने में शहीद हो जाए तो उसके घर जाता है। वैसे नेताजी की दूरदर्शिता इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कहा गया कि उन्होंने कहा, जब वो लोकसभा में खड़े हुआ करते थे तो एक बात कहा करते थे कि हमारे देश के लिए जितना पाकिस्तान जैसा देश अगर हमारे देश के लिए जितना घातक नहीं है, उससे ज़्यादा घातक चाइना है। आज आप देख रहे हैं आपके देश में इसी स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने खड़े लोकसभा में कह दिया, विपक्ष में रहते हुए वहाँ एक कांग्रेस की बड़ी नेता बैठी हुई बगल में थी, उनके साथ सामने उन्होंने कह दिया कि आप फिर से देश के प्रधानमंत्री बन के आएँ। वो सत्य हुआ। नेताजी की दूरदर्शिता बहुत थी, उनके बारे में जितनी सारी बातें कहें। अभी नीतीश जी ने कहा एक बात कि नेताजी नाम से पहचानते थे, ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आँख से देखा है। एक समय ऐसा आया था कि मेरे भाई साहब प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के, सहारा में हम लोग बैठे थे, लगभग 2001 या 2002 या 2003 की बात है, याद नहीं है हमको। नेताजी कम से कम 100 कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे भाई साहब को 100 लोगों के बीच से बुलाए कि राजेश आओ, और उन्होंने बुला करके कहा कि तुम बॉम्बे आते जाते रहते हो। बोले हाँ। तो उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपना हरदम बना लेते थे। आज हम लोग बहुत भावविहीन हैं, निःशब्द हैं, कुछ उनके बारे में कहना चाहें तो भी कम होगा। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान भोलेनाथ से, बाके बिहारी से मैं विनती करूंगा, हे प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दें। फिर ऐसा नेता तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कम से कम ऐसा नेता दें कि फिर से आए और हमारे समाज को, हमारे लोगों को आगे का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे कि आप ध्यान दीजिए, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, कि नेताजी जो हैं ये वो नेताजी थे जिन्होंने देश के अंदर में एक ऐसी छवि उत्तर प्रदेश के अंदर में इन्होंने अपनी बनाई है। बिछड़े वर्ग के साथ में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। 83 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 83 साल की उम्र में मैं और भी आपको बातें बताऊं इनके बारे में, वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है। इन्होंने गुरुग्राम मदंता हॉस्पिटल के अंदर में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली और वहीं पर इनका किडनी फेल होने की वजह से इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बहुत सारे सबक हैं इनसे हमें लेने के लिए, इन पे किताबें लिखी गई है, बहुत सारी इनके ऊपर में किताबें हैं, यादगारें हैं इनकी। वैसे बयां करने के लिए आज का वक्त मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये वक्त बहुत ही अफसोस का है कि हमारे बीच से एक ऐसा नेता चला गया है जो हमारे मुल्क को संभाल सकता था। ये प्रधानमंत्री बनने का भी इनका अवसर मिला था, पर उस वक्त में हमारे जो लालू जी यादव हैं, मुलायम सिंह यादव के जो साथीदार थे उस वक्त में, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया और उनको प्रधानमंत्री पद नहीं मिल पाया। बड़े अफसोस की बात है। खैर कोई नहीं, मालिक ऐसा नेता जो है हमें फिर से एक बार हमारे हिंदुस्तान के अंदर में देखने को हो सकता है मिले भविष्य में। इसी के साथ में मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।